जैसे ही ईशा अपनी बात खत्म करती हैं, ठीक वैसे ही दोनों डेविल भाइयों का गुस्सा अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है और दोनों को ही ईशा की बात सुनकर ईशा का खून कर देने का मन कर रहा था। यूहान ईशा के पास अपनी जलती हुई निगाहों से उसे देखते हुए, लगता है तुम्हें हम दोनों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। न ही तुम्हारे अंदर हमें देखकर जरा सा भी डर मौजूद है। और हमने जितनी आजादी तुम्हें दी है, वो तुम्हें रास नहीं आ रही हैं। तो ठीक है, आज हम तुम्हें बताएंगे एक हैवान की हेवांगी कैसी होती हैं। और तुमने ही कहा ना, हम दोनों ही हैवान, जल्लाद, राक्षस है। तो चलो आज मैं तुम्हें अपनी हवस की भूख कितनी है और किस हद तक है उससे रूबरू करवाता हूँ। आज तुमने जो भी कहा उन सब के लिए तुम काफी ज्यादा पछताने वाली हो। ये बोलते हुए ही यूहान काफी ज्यादा गुस्से में ही ईशा को एक झटके के साथ ही बाथटब के अंदर से खींच लेता है, जिससे ईशा सीधे ही यूहान की बाहों में झूल जाती हैं और उसका पूरा शरीर डर से कांप उठता है। यहाँ तक डर के कारण अब ईशा के गले से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी और उसकी आंखें भी डर के कारण काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। इससे पहले कि ईशा एक शब्द भी बोल पाती, उससे पहले ही यूहान काफी ज्यादा गुस्से में बौखलाया ही ईशा को काफी बुरी तरह से अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर निकल जाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ ले जाकर बेड पर पटक देता है, जिसके ऐसा करते ही ईशा की काफी तेज चीख निकल पड़ती है। आह! तो ईशा जरा सा भी संभल पाती उससे पहले ही यूहान ईशा के ऊपर आ जाता है और उसे कोई भी मौका दिए बिना ही ईशा के होठों पर अपने होठों को रख उसे काफी रफली किस करने लगता है और किस के साथ ही ईशा के होठों को दांतों से कतरने भी लगता है, जिसके ऐसा करते ही ईशा दर्द से झटपटाते हुए ही यूहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती हैं। जिसे ऐसा करते देख यूहान गुस्से में ही ईशा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ दबा देता है, जिसके ऐसा करने पर अब ईशा चाहकर भी यूहान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तो यूहान काफी बुरी तरह से ईशा के होठों को काटे जा रहा था, जिस कारण ईशा के होठों से अब खून भी निकलने लगा था, जिसका खारा स्वाद यूहान में मुंह तक भी पहुंच चुका था। मगर फिर भी यूहान ईशा के होठों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यूहान ने अपने एक हाथ से ईशा के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मोड़ रखा था, तो दूसरे हाथ से वह ईशा की बॉडी को काफी बुरी तरह से मसले जा रहा था, जिस कारण ईशा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। मगर वो एक शब्द भी अपने होठों से बाहर नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि यूहान ने उसके होठों को ब्लॉक जो कर रखा था, जिस कारण उसकी आवाज उसके गले के अंदर ही कहीं दब सी गई थी और उसे अब सांसें लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। जब यूहान महसूस करता है ईशा को बिल्कुल भी सांसें लेनी नहीं बन रही हैं, वैसे ही वह ईशा के होठों को आजाद कर देता है, जिसके ऐसा करते ही ईशा काफी जोरों से सांसें लेने लगती हैं, जो सीधे यूहान के चेहरे पर ही जा रही होती हैं। अभी ईशा की सांसें ठीक से उसके काबू में भी नहीं आई थी कि यूहान की बेहद खतरनाक आवाज ईशा के कानों से टकराती है, जो ईशा की आंखों में देखते हुए ही बोला, बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे, तो चलो अब मैं अच्छी तरह से तुम्हारे सारे परों को कुतर ही देता हूँ, ताकि तुम कभी भी हमारे सामने उड़ ही ना पाओ, ना ही हमसे जवान चला पाओ। वैसे भी क्या कहा तुमने हैवान, हम दोनों ही हैवान और हवस के भूखे हैं ना, जिन्हें बस तुम्हारा ये जिस्म ही चाहिए। तो ठीक है, अब सहो मेरी हवस की भूख और जानो मेरे अंदर कितनी ज्यादा भूख पड़ी है। ये बोलते हुए ही यूहान काफी बुरी तरह से ईशा के अंदर एंटर करता है, जिससे ईशा की काफी तेज चीख निकल पड़ती है और दर्द के कारण वो झटपटाने लगती हैं। साथ ही उसकी आंखें भी काफी ज्यादा बरस रही होती हैं। ईशा रोते हुए ही यूहान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज हनी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दो हनी। ये बोलते हुए ही ईशा काफी बुरी तरह से रोते हुए ही सिसकियां ले रही होती हैं, जिसकी सिसकियों की आवाज से यूहान काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और वो काफी बुरी तरह से ईशा के साथ वो सब किए जा रहा था, जिस कारण ईशा को अपने अंदर काफी तेज दर्द हो रहा था और वो काफी बुरी तरह से दर्द के कारण चिल्लाए जा रही थी। तो यूहान वो वही सोफे पर बैठा अपने हाथ में वाइन की बोतल लिए वाइन पीते हुए ही बस गुस्से में ईशा को देखे जा रहा था, जो दर्द से चिल्लाए जा रही थी।
व्यूहान के कानों में बस एक ही बातें गूंज रही थी जो उसे अभी ईशा ने बोली थी। तुम दोनों ही हैवान और जल्लाद हो जिसे बस मेरा जिस्म चाहिए अपनी हवस की भूख खत्म करने के लिए। मैं जियूं या मरूं तुम दोनों को मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें बस अपनी हवस मिटानी ही आती है। तुम दोनों हवस के भूखे शैतान हो। व्यूहान के कानों में बस लगातार ईशा की बोली गई बातें घूम रही थी, जिसे याद कर व्यूहान का गुस्सा भी बस बढ़ते ही जा रहा था और ऊपर से वाइन का असर जो व्यूहान के गुस्से को काफी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही व्यूहान ईशा से अलग होता है, ठीक वैसे ही व्यूहान ईशा के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देख ईशा रोते हुए ही ना में अपना सर हिलाती है, मगर व्यूहान पर ईशा के आंसुओं का तो मानो कोई असर ही नहीं होता है। और वो गुस्से में ही ईशा को देखते हुए बोला, हैवान तो मैं भी हूँ, तो सहो अब मेरी भी हेवांगी। इतना बोल वो भी ईशा पर टूट पड़ता है। एपिसोड 33। व्यूहान की ईशा के ऊपर से हटते ही व्यूहान अपनी जगह से खड़ा होता है और बेड के तरफ बढ़ जाता है, तो ईशा दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अभी अपनी आंखें बंद ही की थी, उतने में ही उसे अपने ऊपर वापस से किसी की छुअन का एहसास होता है, जिसे महसूस करते ही ईशा अपनी बंद हो चली आंखों को धीरे से खोल लेती है, तो उसके सामने व्यूहान का चेहरा होता है, जो अपने हाथों से उसके बदन को ही छुए जा रहा था, जिसे देख ईशा वापस से रोते हुए ही ना में अपना सर हिलाने लगती हैं। हनी तुम तो मुझे छोड़ दो, ईशा काफी ज्यादा रुंधे हुए गले के साथ ही बोली। उद्धरण चिन्ह। व्यूहान बिना किसी भाव के, हैवान तो मैं भी हूँ, मुझे भी बस तुम्हारा ये शरीर ही चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए, तो अब मिटाओ मेरे हवस की भूख। इतना बोलते ही व्यूहान काफी बुरी तरह से ईशा के शरीर को मसलने लगता है और काफी बुरी तरह से ही उसे बाइट करते हुए ही वो सब करने लगता है, जिस कारण ईशा काफी जोरों से रोने और चिल्लाने लगती हैं, मगर ईशा के रोने और चिल्लाने का यहाँ तक दर्द से तड़पने का भी व्यूहान पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस ईशा पर अपना हक ही जमाए जा रहा था। काफी देर तक अपना हक जमा लेने के बाद जैसे ही व्यूहान ईशा से अलग होता है, ठीक वैसे ही व्यूहान वापस से ईशा के ऊपर आकर अपना हक जमाने लगता है, जिसे ईशा हैंडल नहीं कर पाती है और वो दर्द के कारण ही बेहोश हो जाती हैं। मगर अभी भी व्यूहान ईशा से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो ईशा के बेहोश होने पर भी उसके साथ अपने मन की ही किए जा रहा था। ऐसे ही दोनों भाइयों पर ईशा के बेहोश होने का भी कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो काफी समय तक अपने मन की किए जा रहे होते हैं। कुछ घंटे बाद ईशा बेजान सी एक जिंदा लाश की तरह बेहोश सी बेड पर पड़ी हुई थी, और इस समय ईशा की बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे, ना ही कोई चादर डली हुई थी, जिस कारण से ईशा के शरीर पर हुई दरिंदगी को साफ देखा जा सकता था। ईशा के पूरे ही शरीर पर नाखूनों के नोचने के निशान बन चुके थे, जिन पर खून भी जम चुका था, और उसके पूरे ही शरीर पर दांतों से काटने के निशान भी बन चुके थे। इस समय ईशा का सुंदर सा बेदाग बदन पूरी तरह से निशानों से भर चुका था और उसका सुंदर सा बदन काफी ज्यादा बदसूरत सा नजर आ रहा था, जो बुरी तरह से जख्मों के निशानों से भरा पड़ा था। यहाँ तक उसके नाजुक से बदन पर खून भी रिस कर वहीं पर जम चुका था। यूहान और व्यूहान दोनों ही ईशा के अगल बगल में लेटे अपनी बिना किसी भावों वाली आंखों से बस ईशा के दर्द से भरे चेहरे को ही देखे जा रहे थे, जिन पर बेहोशी की हालत में भी काफी ज्यादा दर्द भरा पड़ा था, और उसके सारे ही आंसू सूख कर उसके चेहरे पर ही छाप छोड़ चुके थे। दोनों ही भाई बस ईशा के चेहरे को ही बिना किसी भाव के देखे जा रहे थे, और दोनों ही एकदम खामोश से थे। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए व्यूहान अपनी ठंडी और धीमी सी आवाज में बोला, भाई क्या तुम्हें नहीं लगता हमने आज अपनी ही लिटिल वाइफी के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया? इसकी हालत देखो कितनी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है ये, और इसका सुंदर सा बदन, इसे भी हमने काफी बुरी तरह से खराब कर दिया है। ये बोलते हुए ही व्यूहान की आवाज में काफी ज्यादा गिल्ट छुपा हुआ था। यूहान हल्के गुस्से में, ये सब करने के लिए इसने ही हमें मजबूर किया। अगर ये हमें हैवान, जल्लाद, राक्षस और जा भी इसने बोली, अगर ये वो सब ना बोली होती तो आज इसकी ऐसी हालत ना होती। ये खुद ही अपनी इस हालत की जिम्मेदार है। आज तक कभी किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो किसी ने हमारी नजरों से भी नजरें मिलाकर बात की हो।
मगर इसने सबके सामने हम दोनों को ही थप्पड़ मारी जिसके लिए हम इसकी जान ले लेना चाहते थे। मगर इसकी खूबसूरती देख हमने अपना इरादा बदल इससे शादी की, ताकि हम इसे अपनी पत्नी बनाकर हमेशा इसे अपने साथ रख सके और इसे प्यार भी कर सके। हम तो इसे प्यार करना चाहते हैं, इसके साथ प्यार से पेश आना चाहते हैं। हमने तो इसे हर तरह की आज़ादी दे रखी है। जहाँ इसे जाना है ये वहाँ जा सकती हैं। जो इसे करना है ये वो कर सकती हैं। हमने इसे कोई यहाँ कैद करके नहीं रखा है, न ही किसी तरह की रोक टोक लगाए है। वैसे भी पत्नी है ये हमारी और हमने इसे अपनी पत्नी होने के वो सारे अधिकार दिए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ इसका ही अधिकार है। हमने कभी भी किसी लड़की को उस तरह से देखा या छुआ नहीं जिस तरह से हम इसे देखते हैं या छूते हैं। हम इससे अपनी हवस नहीं मिटाना चाहते, ना ही इसके साथ कुछ भी गलत करना चाहते हैं, मगर ये खुद हमें मजबूर करती हैं। इसलिए मैंने आज जो भी किया उसका मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि ये डिजर्व करती हैं ये सब। ये बोलते हुए ही यूहान की आंखें गुस्से से लाल होती हैं। यूहान, अपने भाई को देख। भाई ये होश में क्यों नहीं आ रही हैं? अब तो दोपहर के 1 भी बज चुके हैं, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। ये बोलते हुए ही यूहान काफी परेशान सा हो जाता है। यूहान, ईशा के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए, 2 डेविल्स की पत्नी है। इन सब की आदत डालनी होगी इसे। वैसे भी हमें हमारा बच्चा चाहिए, अगर ये सब नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से आएगा? ये बोलते हुए ही यूहान उठकर वहाँ से चला जाता है। तो यूहान बस अपनी आंखों में गिल्ट लिए ईशा को ही देखे जा रहा था। एपिसोड 34। शाम के करीब 7 बजे के आसपास ईशा की आंखें धीरे से खुलती हैं और वो अपनी आंखों को खोले ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगती हैं। इस समय रोने के कारण ईशा की आंखें काफी ज्यादा सूज चुकी थी। यहाँ तक उसके होठों पर भी खून की पापड़ी जम चुकी थी, जिस कारण से ईशा को अपने होठ काफी ज्यादा भारी महसूस हो रहे थे और उसे अपने पूरे बदन पर काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था, जिसे फैलकर ईशा की आंखें आंसुओं से भीगने लगती हैं और उसे इस समय अपने शरीर के दर्द से भी ज्यादा अपनी आत्मा में दर्द महसूस हो रहा था और उसे काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। ईशा धीरे से बेड से उठने की कोशिश करती है, मगर उसके अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी जो वो बेड से हिल या उठ भी सके, और जरा सा हिलने पर भी उसे काफी तेज दर्द हो रहा था और दर्द के कारण उसकी चीख निकल पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। अपने शरीर और दिल दोनों में ही हो रहे इस बेतहासा दर्द के कारण ईशा बेड पर ही लुढ़क जाती हैं। इस समय ईशा उठकर बाथरूम में जाना चाहती थी, मगर शरीर में हो रहे दर्द और कमजोरी के कारण उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी वो जरा सा भी हिले, और जितना वो हिलने की कोशिश करेगी दर्द उतना ही बढ़ेगा। इसलिए ही वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए वापस से अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और आंखें बंद करते ही उसे वापस से नींद आ जाती है और वो वापस से गहरी नींद में चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद ही दोनों डेविल भाई अपने घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही दोनों घर आते हैं, सबसे पहले उनकी नजर हॉल पर जाती है और वो दोनों इस उम्मीद में पूरे हॉल पर नजरें घुमा रहे थे कल की तरह ही उनकी लिटिल वाइफी उनके पास दौड़ते हुए आएगी और आते ही उनके गले से लग वापस से उन्हें बड़े ही प्यार से हनी बोलकर पुकारेगी। मगर वो दोनों शायद इस बात को भूल गए थे जो कुछ भी सुबह उन दोनों ने ईशा के साथ किया, उसके बाद ईशा जिंदा है, ये ही काफी बड़ी बात थी उस मासूम सी लड़की के लिए। सारे हॉल में ईशा को ना पाकर उन दोनों ही भाई की आंखें हल्की उदासी से भर जाती हैं और वो दोनों ही एक नजर एक दूसरे की तरफ देखकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही दोनों भाई अपने कमरे में आते हैं, ठीक वैसे ही उनकी नजर बेड पर सो रही ईशा पर पड़ती है, जिसे अभी भी बेड पर वैसे ही देख जैसे वो उसे छोड़कर गए थे। ये देख दोनों की बोहें सिकुड़ जाती है और वो दोनों ही जल्दी से ईशा के पास बेड पर जाकर दोनों तरफ बैठ जाते हैं। यूहान काफी ज्यादा परेशानी से भरी आवाज में, ईशु ईशु उठो, और कितना सोना है तुम्हें, अब उठो, रात हो चुकी है। ये बोलते हुए ही वो ईशा के गाल को थपथपा रहा होता है। तो यूहान वो बस बिना किसी भाव के ईशा के चेहरे को घूर रहा होता है। ईशा को ना उठते देख यूहान काफी ज्यादा परेशान सा हो जाता है और वैसे ही परेशानी से भरे लहजे में ही बोला, भाई ये उठ क्यों नहीं रही हैं?
हम इसे जैसा छोड़कर गए थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या हमें डॉक्टर को बुलाना होगा? ये बोलते हुए ही यूहान की आवाज में ईशा के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। यूहान, अपने भाई की आंखों में ईशा के लिए फिक्र और प्यार दोनों देखकर, अच्छे से जगाओ, ये जाग जाएगी, मगर उससे पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और डिनर यही रूम में बुलवा लो, उसके बाद हम इसे जगा लेंगे। इतना बोल यूहान उठकर बाथरूम में चला जाता है। तो यूहान भी एक नजर ईशा को देख रूम से बाहर निकल जाता है, जिसके वहां से जाते ही ईशा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठने की कोशिश करने को होती है, मगर वैसा करने में उसे काफी तेज दर्द होता है, जिस कारण ईशा की हल्की सी चीख निकल पड़ती है, आह, और वो वापस से वैसे ही बेड पर अपना सर रख लेती हैं। साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ईशा के सामने एक बार फिर से सुबह का सारा मंजर घूम जाता है, जिसे याद करते ही ईशा की आंखें वापस से आंसुओं के साथ भीग जाती हैं और वैसे ही अपनी बंद आंखों से आंसू बहाने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई फ्रेश होकर रूम में आ जाते हैं और यूहान वापस से ईशा के पास जा उसे उठाते हुए बोला, ईशु उठो, चलो डिनर कर लो। जैसे ही ईशा के कानों में यूहान की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही ईशा झट से अपनी आंखों को खोल देती हैं और आंखें खोलते ही यूहान को अपने करीब देख एक बार फिर से ईशा की आंखें डर से भर जाती है और उसका सारा शरीर डर से काफी ज्यादा कांपने लगता है। ईशा का डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, यहाँ तक उसके कांपते हुए बदन को देखकर भी इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था इस समय ईशा कितनी ज्यादा डरी सहमी है। जब यूहान ईशा को खुद से इस कदर डरते हुए पाता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जैसे ही ईशा को हाथ लगाने वाला होता है, ठीक वैसे ही ईशा उससे हल्का सा दूर खिसक जाती हैं, जिसे ऐसा करते देख यूहान को अब सच में काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो ईशा को हल्के गुस्से में देख बोला, ईशु चलो अब जल्दी से उठो और डिनर कर लो, उसके बाद तुम्हें आराम करना है कर लेना, पर अभी डिनर करो, वैसे भी तुमने सुबह से कुछ खाई नहीं हो। ईशा, जिसे इस समय इन दोनों भाइयों के रूम में होने से काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसी डर के कारण उसका सारा बदन भी बुरी तरह से कांप रहा था, मगर यूहान की बात सुन ईशा अपनी डरती हुई आवाज में ही धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम जाओ यहाँ से। अभी ईशा ने इतना बोली ही थी, उतने में ही यूहान, जो काफी समय से खड़ा होकर अपने भाई और बीवी को देख रहा था, ईशा की बात सुनते ही यूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में ईशा के पास जा उसके बालों को पकड़ जोर से खींच देता है, जिसके ऐसा करते ही ईशा की एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ती है। पीहू की